Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी। काशीपुर नगर निगम परिसर में शहर के विकास और सौंदर्यीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड यानी आईजीएल ने अपनी कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी सीएसआर योजना के तहत नगर निगम परिसर में एक आधुनिक फव्वारे और हरित पार्क का निर्माण कराया है, जिसका विधिवत लोकार्पण महापौर दीपक बाली ने किया। इस अवसर पर नगर आयुक्त रविंद्र सिंह बिष्ट, इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आलोक सिंघल, एचआर एडमिन राजेश कुमार, जीएजीएम एडमिन विक्रांत चौधरी और हेड लाइजनिंग रमेश चंद्र उपाध्याय ने संयुक्त रूप से फव्वारे का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, नगर निगम अधिकारियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों की मौजूदगी रही। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए महापौर दीपक बाली ने कहा, इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड द्वारा सीएसआर के माध्यम से दिया गया यह सहयोग केवल एक निर्माण कार्य नहीं है, बल्कि शहर और समाज के प्रति कंपनी की जिम्मेदारी का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कहा, इस प्रकार के पहल शहर के विकास कार्यों को नई गति देती है और नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाती है। महापौर ने कहा कि नगर निगम का लक्ष्य काशीपुर को स्वच्छ, सुंदर, हरित और आधुनिक शहर के रूप में विकसित करना है और इस दिशा में उद्योग जगत का सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है। अपने संबोधन में दीपक बाली ने एक ऐतिहासिक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह इतिहास में भामाशाह ने महाराणा प्रताप को संकट के समय में अपना सर्वस्व समर्पित कर उनका साथ दिया था, इसी प्रकार आज काशीपुर के उद्योगपति नगर निगम के साथ विकास कार्यों में मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने कहा कि शहर के उद्योग समूह आधुनिक दौर के भामाशाह की भूमिका निभा रहे हैं और उनका यह सहयोग काशीपुर के भविष्य को नई दिशा देगा। महापौर ने इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जन भागीदारी और सामाजिक सहयोग से ही एक बेहतर और विकसित काशीपुर का निर्माण संभव है। महापौर ने यह भी कहा कि नगर निगम केवल आधारभूत सुविधाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और शहर के सौंदर्यीकरण को भी समान प्राथमिकता दी जा रही है। नगर निगम परिसर में विकसित यह फव्वारा और हरित क्षेत्र आने वाले समय में शहर की नई पहचान बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में भी उद्योग जगत इसी तरह सामाजिक दायित्व निभाते हुए नगर निगम के विकास अभियानों का सहभागी बनेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आलोक सिंघल ने कहा कि वह वर्ष 1991 से काशीपुर से जुड़े हुए हैं और पिछले करीब 35 वर्षों से शहर को लगातार बदलते और आगे बढ़ते देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी शहर का विकास केवल सरकार या किसी एक व्यक्ति के प्रयासों से संभव नहीं होता है, बल्कि समाज, प्रशासन, उद्योग और नागरिकों की साझी भागीदारी से विकास की मजबूत नींव तैयार की जाती है। आलोक सिंघल ने शहर की तुलना एक परिवार से करते हुए कहा कि जिस प्रकार परिवार का मुखिया अपने घर की व्यवस्था, सुरक्षा और खुशहाली की जिम्मेदारी निभाता है, उसी तरह शहर का नेतृत्व भी पूरे नगर के विकास और नागरिकों की सुविधाओं का दायित्व निभाता है। उन्होंने कहा, सही नेतृत्व, स्पष्ट सोच और समय पर लिए गए निर्णय किसी भी शहर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। उन्होंने नगर निगम द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड आगे भी सामाजिक दायित्वों के तहत काशीपुर के विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाता रहेगा। देखिए, नगर निगम प्रांगण के अंदर जो हमारा एक इकोनिया पार्क था और उसमें एक फाउंटेन का जो कार्य है वो आईजीएल के द्वारा, इंडिया ग्लाइकोल लिमिटेड के द्वारा सीएसआर फंड से किया गया है। मेरे द्वारा बहुत सारे कार्यों को आईजीएल से निवेदन किया गया है, जिसके फलस्वरूप पिछले एक साल के अंदर, सवा साल के अंदर 1,38,00,000 रुपए की लागत से भिन्न भिन्न जगहों पर आईजीएल के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं सीएसआर फंड से। और आज भी मैंने जो हमारा अगले 3 साल का जो ट्रैक है, स्वच्छता को लेकर मशीनें हैं, उपकरण हैं, कुछ और कार्य हैं जो हमने अपने सभी इंडस्ट्री के लोगों से बैठकर एक मीटिंग करके उनको दिया है, तो आज मेरे द्वारा वो भी निवेदन किया गया है। तो मैं आईजीएल के हमारे सिंघल साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, राजेश जी, विक्रांत जी, उपाध्याय जी, सभी लोगों का मैं आज आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और जिस तरीके से इंडिया ग्लाइको लिमिटेड
शहर के विकास के लिए, शहर की सुंदरता और स्वच्छता के लिए अपने योगदान को काशीपुर नगर निगम के साथ मिलकर योगदान दे रही है, उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर, आपने अपने संबोधन में जब ऐसा है कि जब हम लोग विकास कार्य, निर्माण कार्य देखने जाते हैं तो बरसात का मौसम है, उसमें कई बार वहाँ पर सांप, बिच्छू, केकड़े वो मिल ही जाते हैं, वो पैरों में लिपट जाते हैं। लेकिन हमारा ये कहना चाहिए कि मेरा तो ये खैर फर्ज बनता है कि उनसे बिना डरे हमें लगातार ऐसी जगहों पर भी सफाई अभियान, स्वच्छता, निर्माण कार्य, विकास कार्य ये सभी करने चाहिए। तो मैंने उसी का उल्लेख किया है। कीटनाशक का भी छिड़काव किया जाएगा ऐसे में? हाँ, देखिए, कीटनाशक का छिड़काव तो जहाँ जरूरत होती है जनता को वहां पर किया ही जाता है। कि एक बार को चलिए वो मेरे को थोड़ा नुकसान पहुंचा दे, एक अलग बात है, लेकिन मेरी काशीपुर की सामान्य जनता का बचाव तो उनसे होना चाहिए। आईजीएल के माध्यम से काशीपुर निगम के प्रांगण में जो फव्वारा है देखिए, नगर निगम के प्रांगण में जो फव्वारा लगाई पिछले 35 साल से देख रहा हूँ, काफी उपेक्षित था। वैसे फव्वारा निर्माण करना एक सौंदर्य का ही प्रतीक है, लेकिन इससे आपकी सोच पता लगती है कि आप अपने समाज के प्रति, अपने शहर के प्रति कितने जागरूक हैं। जैसे दीपक जी इतने जागरूक है कि जब आप अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, उसमें भी सुंदरता का प्रयास करते हैं, फिर अपने जब आप शहर को स्वच्छ रखने के लिए, सुंदर रखने के लिए प्रयास करते हैं, तो उससे आपकी सोच पता लगती है। उससे लोगों में जो निरोगी होने की भावना है वो भी प्रेरित होती है। आप फिर गंदगी नहीं करेंगे, इससे इंडिविजुअल्स को ये प्रेरणा मिलती है कि मैं कोई गंदगी ना करूँ, कोई कूड़ा कचरा ना करूँ। जब सड़कें साफ होंगी, आपका समाज साफ होगा, आपका नालियाँ साफ होगी, तो आपको खुद से उसको गंदगी से स्वच्छ भारत अभियान को एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और आईजीएल उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। CSR के थ्रू और अदरवाइज भी, जैसे हम स्कूलों में भी काम करते हैं, नलकूप लगवाते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी हम मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मेडिकल कैंप लगाते हैं, आसपास के गाँव में जाते हैं, हमारे डॉक्टर्स वहाँ जाते हैं। जो निम्न श्रेणी के लोग हैं या गरीब तबके के जो है, उनको निःशुल्क दवाइयाँ भी वितरित करते हैं। तो इसी तरह इस काशीपुर शहर के प्रति हमारा पूरा उत्तरदायित्व है। हम 35 साल से यहाँ पे, 38 साल से आईजीएल यहाँ पे एस्टैब्लिश है। बहुत सारे केमिकल बनाते हैं और उनमें भी ये प्रयास करते हैं पूरा कि वो ग्रीन केमिकल्स रहें, जिससे कि हमारा वातावरण और पर्यावरण को भी उससे सहायता मिले। सर, आपने बताया कि आईजीएल लगभग 1.5 करोड़ रुपये उनको अलग से कर रहा है, और आपने ये भी स्वीकार किया कि जो एवरेज है वो भी कम हो रहा है गाड़ी में। इस पर क्या करें? इसमें यही कहना है, केवल एवरेज जरूर, अगर आपको 20 किलोमीटर पर लीटर आपकी गाड़ी एवरेज देती तो हो सकता है वो 18 या 19 आए, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो देश में जो वातावरण आपका प्रदूषित हो रहा है, उसमें कम से कम 30% आपको निजात मिलेगी। और दूसरा, जो देश की जो फॉरेन करेंसी बाहर जाती है, क्योंकि आपको क्रूड बाहर से खरीदना पड़ता है, तो 20% ब्लेंडिंग के कारण इतना फॉरेन करेंसी कम जाएगी, तो देश की अर्थव्यवस्था में आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा सुधार होने वाला है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वातावरण और पर्यावरण का फायदा हो। सर, आप क्योंकि आईजीएल से है और आपको आप सरकार को भी दे रहे हैं, ये माना जा रहा है कि गाड़ियों में क्रैक ज्यादा आ रही है। नहीं, ये बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल असत्य है। अल्कोहल 20% ब्लेंडिंग के लिए इंजन में या उसको किसी भी पुर्जे में किसी तरह की कोई खराबी नहीं आती है। आज ही मैं अखबार में पढ़ा था, इसकी खराबी आने के और भी कारण होते हैं। कई बार क्या होता है, उसमें कोई एडल्ट्रेशन होता है या मिक्सिंग होती है, वो कहीं भी हो सकती है, वो पेट्रोल पंप पे भी हो सकती है या रास्ते में भी हो सकती है। उसके कारण भी अगर कोई खामी आती है, लेकिन उसको इथेनॉल में डाल दिया जा रहा है। तो पहले भी आती होगी, लेकिन वो इतनी इसके कारण आ रही है, ये ऐसा नहीं है।